हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर जीएस की क्लासेस शुरू की हुई हैं। तो आज हमारी जीएस की क्लास है जियोग्राफी की, यानी इंडियन जियोग्राफी हम देख रहे हैं। भारतीय भूगोल। और भारतीय भूगोल में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हमारा टॉपिक चल रहा है जलवायु, क्लाइमेट। जलवायु पर हम सवाल देख रहे थे, एमसीक्यू देख रहे थे। तो वहीं से हम सवालों को बढ़ते हुए चलेंगे जहां पिछली बार हमने खत्म किया था। ठीक है, आइए देखते हैं। तो आज का सवाल है, पहला सवाल है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है। पहला सवाल है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पहला विकल्प है हमारा कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि विकल्प है पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है। पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। दूसरा विकल्प है इसके निकट घने वन नहीं है। इसके निकट घने वन नहीं है, ये दूसरा हो गया। तीसरा है यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है। यह मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है। ठीक है। और चौथा विकल्प है आपका, यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यह वृष्टि छाया में पड़ता है। ठीक है। हमारा क्वेश्चन है कि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्यों? क्योंकि कह रहा है पुणे कम ऊंचाई पर स्थित है। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, ऊंचाई पर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसके निकट घने वन नहीं है, ये भी नहीं। ये मुंबई की अपेक्षा विषुवत रेखा से अधिक दूर है। ठीक है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये हमारा वृष्टि छाया में पड़ता है, ये बिल्कुल बात सही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो भारत है हमारा, भारत, ठीक है, जो भी भारत है, तो यहाँ से 1 जून से केरल में क्या होती है, आपका मानसून शुरू हो जाता है। और जब ये अरब सागर खाड़ी की, देखिए इधर आपका अरब सागर है, और इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो मानसून की जो धाराएं हैं, मानसून की जो शाखाएं हैं वो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक होती है अरब सागर की और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की। तो जो ये अरब सागर खाड़ी की जो शाखाएं जाती हैं, पौने जाती हैं, ठीक है, ये पौने जाती हैं और क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। लेकिन जो मुंबई, यहाँ पर जो आपका पर्वतीय प्रदेश है, यहाँ का जो आप देखेंगे जो हमारा घाट है, ठीक है, जो हमारा पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के इधर क्या पड़ता है, आपका पुणे पड़ता है। और इधर कहाँ पड़ता है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपका मुंबई पड़ेगा, यहाँ आपका मुंबई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ मुंबई पड़ेगा। और यहाँ क्या पड़ता है कि ये जो आपका पर्वतीय प्रदेश है यानी तट है, तट के इस पार पड़ता है। तो यहाँ पौने क्या होती हैं कि जब टकराती हैं, ठीक है, तो पूरे इधर पड़ता है। तो यहीं पर जब पौने जाएंगी, ऊपर उठेंगी तो क्या कर देंगे, बारिश कर देंगे। और जब ये पार करेंगे तो इन पे नमी की मात्रा नहीं होगी। तो इसीलिए पुणे जो होता है, पुणे कहाँ पड़ता है, वृष्टि छाया प्रदेश में। इसको क्या कहा जाता है, वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। तो वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने के कारण यहाँ पर पुणे में जो है मुंबई की अपेक्षा यहाँ पर कम वर्षा होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है। तो अगर पुणे में पूछा जाए पुणे में वर्षा कम क्यों होती है, क्योंकि ये किस में पड़ता है, ये वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नोट कर लिया होगा आपने। तो हम जो है जलवायु देख रहे हैं और जलवायु को एमसीक्यू के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, तो पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा। ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि भारत में वर्षा का औसत है,
भारत में वर्षा का औसत है। भारत में वर्षा का औसत है, पहला 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर। दूसरा है 118 सेंटीमीटर। तीसरा है 128 सेंटीमीटर। और चौथा है हमारा 138 सेंटीमीटर। ठीक है, 138 सेंटीमीटर। ये तो हमारा सवाल है कि भारत में वर्षा का औसत क्या है। ठीक है, तो वर्षा का औसत हमसे पूछा गया है, तो वर्षा का औसत क्या हो जाएगा हमारा 118 सेंटीमीटर। कि भारत में जो वर्षा का औसत होता है वो कितना है 118 सेंटीमीटर, ये हमारा हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। अगला सवाल है कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है। तो मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है, पहला विकल्प है आपका मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा। मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा। दूसरा विकल्प है आपका मूसलाधार एवं चक्रवाती वर्षा। मूसलाधार एवं चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा। तीसरा विकल्प है हमारा मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा। मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा। और चौथा विकल्प है हमारा वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। तो आप सभी लोग कमेंट करिएगा कि मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है। मूसलाधार एवं पर्वतीय वर्षा, मूसलाधार एवं चक्रवाती वर्षा, मूसलाधार एवं संवहनिक वर्षा, या आपका वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। मैंने पहले ही क्लास में आपको कंसेप्ट समझाया था कि जो भारत में मानसूनी वर्षा होती है, जो यहाँ पे वर्षा होती है, वो किस कारण से होती है, तो वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, मौसम के अनुसार क्या हो जाता है, यहाँ पर परिवर्तन हो जाता है, वो हमने देखा था। ठीक है, किस कारण से होता है ये भी मैंने आपको बताया था कि जब सूर्य उत्तरायण होने लगता है तो यहाँ का जो मरुस्थलीय भाग है वो गर्म होने लगता है, तिब्बत वाला क्षेत्र भी गर्म होने लगता है, तो फिर पौने कहाँ चलने लगती हैं कि दक्षिण पश्चिम से वो कहाँ चलने लगती हैं, उत्तर पूर्व की ओर चलने लगती हैं। तो जो मानसूनी जलवायु है उसकी विशेषता क्या है कि वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करते चलिएगा। चलिए अगला सवाल है हमारा। अगला सवाल है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है। पहला है झंझावातों से, झंझावातों से। दूसरा है लौटते हुए मानसून से, लौटते हुए मानसून से।
दूसरा है लौटते हुए मानसून से, तीसरा है पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ से, और चौथा विकल्प है आपका चक्रवातों से, चक्रवातों से। और कैसे चक्रवात? उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में जो वर्षा होती है, उत्तर पश्चिम का मतलब जो हमारा पश्चिमोत्तर वाला भाग है, अगर ये हमारा मान के चलिए भारत है, ठीक है, ये अगर हमारा भारत है तो इस वाले भाग में जो पश्चिमोत्तर वाला भाग है, यहाँ भारत में वर्षा किस कारण से होती है? झंझावतों से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है, कि पश्चिमी विक्षोभ से होती है, कि चक्रवातों से होती है? तो याद रखिएगा कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से ये आपकी वर्षा होती है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। चलिए अगला है हमारा, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। अगला सवाल है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है, शीतकाल में वर्षा होती है। यह है कि भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है। विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभ। दूसरा विकल्प है आपका बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से। तीसरा विकल्प है आपका, तीसरा विकल्प है अरब सागर की मानसूनी शाखा से, अरब सागर की मानसूनी शाखा से। चौथा विकल्प डी नंबर विकल्प है आपका लौटते मानसून से, लौटते मानसून से। तो याद रखिए भारत के जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदानों में कब वर्षा होती है? शीतकाल में वर्षा होती है। किसके कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, बंगाल की खाड़ी की मानसूनी शाखा से, अरब सागर की मानसूनी शाखा से, या लौटते मानसून से। तो याद रखिएगा यहां भी उत्तर क्या रहेगा? भारत के उत्तरी मैदानों में जो आपकी शीतकाल में वर्षा होती है वो किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभों से होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में, भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ठीक है, विकल्प है हमारे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। दूसरा है जम्मू कश्मीर, जेके। तीसरा है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार। और चौथा है हमारा असम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मणिपुर, और कौन सा हमारा? त्रिपुरा। तो हमको बताना है कि भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर वर्षा आपकी होती है। ठीक है, 200 सेंटीमीटर आपको वर्षा बतानी है कि 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ होती है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर,
पश्चिम, तीसरा विकल्प है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और असम, मणिपुर, त्रिपुरा। ठीक है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, देखिए केरल में तो भरपूर वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर के बजाय 250 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, पर तमिलनाडु में वर्षा नहीं होती है। ठीक, यहां पर देखेंगे तो देखिए आपका पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में, इन राज्यों में बहुत अधिक वर्षा होती है। असम, मणिपुर, त्रिपुरा, ये भी पूर्वोत्तर, ये 250 सेंटीमीटर से ऊपर जो है 300 सेंटीमीटर तक लगभग जो है वर्षा होती है। सिर्फ एक स्टेट है आपका जम्मू कश्मीर, यहाँ पर देखेंगे तो हमें कितना सेंटीमीटर की, 200 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिलती है। तो भारत के किस क्षेत्र में हमें 200 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिलती है? तो जम्मू कश्मीर में देखने को हमको मिलती है। ये जो है याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि आम्र वर्षा, अगला सवाल है आम्र वर्षा क्या है? आम्र वर्षा क्या है? विकल्प, पहला विकल्प है हमारा, पहला है आमों की बौछार, आमों की बौछार। ठीक है, दूसरा है हमारा आम का टपकना, आम का टपकना। ठीक है, तीसरा विकल्प है हमारा बिहार एवं बंगाल में, बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा, मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा। और डी नंबर है आपका नन ऑफ दीज। ये आपका विकल्प है कि आम्र वर्षा क्या है। ठीक है, आम्र वर्षा के बारे में आपको बताना है। तो आम्र वर्षा क्या है, याद रखिएगा, बिहार एवं बंगाल वाले क्षेत्रों में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा जो है ये आपकी क्या कहलाती है? आम्र वर्षा कहलाती है। तो याद रखिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, नोट करते हुए चलिएगा, लिखते हुए चलिएगा, तो बहुत जल्दी जो है आपको याद हो जाएगा। अगला है भारत में, अगला हम देखेंगे जो है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। अगला है हमारा भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र, सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। ठीक है, विकल्प है हमारा कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। दूसरा है हमारा पंजाब से लेकर दिल्ली तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक। तीसरा है हमारा मध्य प्रदेश का क्षेत्र, मध्य प्रदेश का क्षेत्र। और चौथा है हमारा उड़ीसा का बालगीर क्षेत्र, उड़ीसा का बालगीर क्षेत्र। तो ये हमसे पूछा गया है कि भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। पहला विकल्प है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक, दूसरा है पंजाब से लेकर दिल्ली तक,
तीसरा है मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है, और चौथा है आपका उड़ीसा का बालगीर क्षेत्र, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कहां पर जो है सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। तो याद रखिए कच्छ से लेकर ये कहां है, पंजाब हरियाणा तक, ये आपका जो है सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है, ठीक है। कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक ये सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। जाड़ों में वर्षा होती है, ठीक है। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है। विकल्प देखते हैं। तो पहला विकल्प है दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून। दूसरा विकल्प है आपका उत्तर पूर्वी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से। तीसरा विकल्प है आपका स्थलीय व सामुद्रिक हवाओं से, स्थलिक व सामुद्रिक हवाओं से, ठीक है। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जो डी नंबर विकल्प है हमारा नन ऑफ दीज। तो हमें बताना है कि चेन्नई में जाड़ों में जो वर्षा होती है वो किस कारण से होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा चेन्नई में जो वर्षा होती है और जाड़ों में जो होती है वो किस मानसून से होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से होती है, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा कि जो उत्तर पूर्वी मानसून क्या है कि इसका ओरिजिन इस बार आप कहां से होगा, ठंडी के मौसम में यहां से पौने जो है चलने लगती हैं और जो बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र से नमी लेकर और ये तमिलनाडु के यानी चेन्नई वाले क्षेत्रों में क्या करती है, वर्षा करती है। तो याद रखिएगा चेन्नई में जो जाड़ों में वर्षा होती है वो किसके कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ठीक है। किसके कारण होती है, उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारा कि दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में लगभग कितने प्रतिशत वर्षा होती है, कितने प्रतिशत वर्षा होती है, ये हमें बताना है। विकल्प देख लेते हैं। तो लगभग 40%, दूसरा हमारा है 75%, तीसरा है हमारा 90% और चौथा है हमारा 100%। तो हमको बताना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कुल जो है कितने हमें जो है वर्षा देखने को मिलती है, कुल कितने परसेंट हमें वर्षा मिलती है, ठीक है। किस मानसून से, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमें देखना है कि पूरे भारत में लगभग कितने प्रतिशत की वर्षा होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है वो कितने परसेंट होती है, 75% लगभग जो है वर्षा हमें कहां से मिलती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से हमें मिलती है, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, ठीक है। यह है हमारा। तो पहला है विकल्प हमारा मुंबई, दिल्ली,
मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। ये जो है हमारा विकल्प है कि मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, ये हमको बताना है। ठीक है, और इसके विकल्प है हमारे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो याद रखिएगा, मानसून निवर्तन का मतलब क्या हुआ, सीधा सा मानसून निवर्तन का मतलब है कि लौटता हुआ मानसून। इसका मतलब क्या है, लौटता हुआ मानसून। ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं, लौटता हुआ मानसून को हम या कह सकते हैं। ठीक है, या हम इसी को कह सकते हैं कि जो है आपका उत्तर पूर्वी मानसून, क्योंकि ये यहां से वापस लौटेगा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। क्या बोल सकते हैं, उत्तर पूर्वी मानसून। मानसून निवर्तन का मतलब है कि लौटता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून। तो मानसून निवर्तन में जो सबसे अधिक वर्षा आपकी होती है वो किस क्षेत्र में होती है, तो आपकी होती है चेन्नई वाले क्षेत्र में। किस क्षेत्र में होती है, चेन्नई क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा आपकी मानसून निवर्तन से होती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आज की क्लास हम जो है जलवायु, हमारा लगभग जो है जलवायु से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चन थे वो हमने लगभग कर लिए। ठीक है, पिछली क्लास में भी हमने काफी क्वेश्चन किए थे जलवायु से संबंधित जो क्वेश्चन थे, और आज की क्लास में भी हमने जलवायु संबंधित जो है क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, तो मानसून हमारा खत्म होता है, लगभग हमने काफी क्वेश्चन इसके कर लिए हैं। तो पिछली क्लास में भी हमने किया था, एमसीक्यू किए थे जलवायु के, तो पूरा रिवीजन कर लीजिएगा, पिछली क्लास भी देख लीजिएगा, इस क्लास को भी देख लीजिएगा, तो जलवायु आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और कल भी हमारी जियोग्राफी क्लास रहेगी, तो जियोग्राफी क्लास में अब हम आगे बढ़ते हैं, जलवायु के अगले टॉपिक पर बातचीत करेंगे, और वो कल की क्लास में बातचीत करेंगे। तो चैनल को जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे क्लासों का, अन्य क्लासों का भी। और साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक करिएगा, और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।